साहेबगंज के राधानगर थाना के पूर्वी नारायणपुर गांव के 650 से ज्यादा हिंदू शरणार्थियों पर प्रशासन की तलवार लटक रही है। हालांकि प्रशासन ने इस बात को कहा है कि उन्हें वहां से हटाया नहीं जाएगा और न ही उन्हें विस्थापित किया जाएगा, लेकिन सर्वे का जिस तरीके से काम शुरू किया गया है वो इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 1965 में 650 परिवार यहां विस्थापित होकर आया था, जो पूर्वी पाकिस्तान से था। वर्तमान में अब वो बांग्लादेश में है, लेकिन ये लोग यहीं रह गए। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन लोगों को नागरिकता दे दी थी और 1987 में 2500 बीघे जमीन को एकत्र करके तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इन्हें बसा दिया था। लेकिन झारखंड के कानून के बनने के बाद अब ये तय हुआ है उस जमीन की नापी की जाए। दूसरा पक्ष उस जमीन पर अपनी दावेदारी कर रहा है। हालांकि डीसी का कहना है कि सामान्य नापी है, किसी को विस्थापित नहीं किया जाएगा। पूर्वी नारायणपुर दियारा को लेकर एक हाईकोर्ट में केस चल रहा है, यूसुफ शेख बनाम सरकार। उसी में मेजरमेंट और आइडेंटिफिकेशन का एक इशू चला आ रहा है। काफ़ी समय से ये 80 के दशक से ही चला आ रहा है। उसी केस में जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसका हम अनुपालन कर रहे हैं, परंतु जो भी लोग अभी उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस मौजा में रह रहे हैं, उन प्लॉट्स पे रह रहे हैं, उनको किसी को भी डिस्प्लेस या कहीं और विस्थापित नहीं किया जाएगा। जो जहां रह रहा है वो वहीं रहेगा। केवल मेजरमेंट का इशू है। जहां जहां जिस प्लॉट की हमको मेजरमेंट की आवश्यकता होगी वो प्लॉट को हम मेजर करेंगे। पूरी एरिया को भी हम मेजर नहीं करेंगे। जहां जहां हम लोग को जरूरत पड़ेगी उस प्लॉट्स का हम मेजर करेंगे और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से विस्थापित नहीं किया जाएगा। नापी करने के लिए गए एसडीओ सदर रोशन कुमार ने कहा कि जो आदेश आया है उसके तहत हम लोग नापी करने आए हैं, लेकिन गांव वालों की जो मांग है उसे भी नोटिंग करके हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। माननीय उपायुक्त न्यायालय के आरएमपी बात संख्या 6/2012-13 में जो आदेश पारित हुई थी, इसमें था कि लोग जो पूर्वी नारायणपुर के लिए जो ज़मीन है इसका नापी करके और कागजात देख करके उसको चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट केस नंबर 216/2020 वहाँ अभी चल रही है। उसमें जो आदेश मिला हुआ है कि इसका अनुपालन जो आरएमपी बात संख्या का है तुरंत करना है, अतिशीघ्र करना है। इस सिलसिले में हम लोग नापी करने के लिए आए यहाँ पर। थोड़ी देर नापी कर पाए और करीब 10 प्लॉट का नापी हो सका। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा यह कहा गया कि यहाँ पर आपका फसल लगी हुई है और इस समय नापी करना उचित नहीं है। इन्होंने इस संदर्भ में आवेदन दिया है, जिसे कि माननीय न्यायालय में भी हम लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि हम लोग 65 सालों से यहीं रह रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग अब दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। करके भागा आ चुका है। हम लोग परिवार लेके बहुत कष्ट से यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद कब आए? उस समय बिहार सरकार, हम लोग को 1965 में यहाँ आए हैं। बिहार सरकार द्वारा हम लोग को ये भूमि को अधिग्रहित करके हम लोग को पुनर्वास दिया है। ये हम लोग को कोई सूचना ही नहीं है। हम लोग जो यहाँ करीबन 600 परिवार यहाँ है, 60-65 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सरकार द्वारा हम लोग को सब सुविधा दिया गया है। हमें लगता है कि हमारे प्रति जो है ये भूमाफिया जो है ये मैक्सिमम जो है बांग्लादेशी घुसपैठ है, और ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस ज़मीन को हम लोग कब्जाएंगे और यहाँ जो है इस ज़मीन को कब्जा करके वो बांग्लादेशी घुसपैठी को देंगे। क्योंकि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं ज़मीन का, इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है इस ज़मीन से। तो मुझे, और ये लोग जो है हर समय अत्याचार भी करते हैं हमारे ऊपर। हमारे यहाँ का ज़मीन का फसल लूट के ले जाता है रात को। हमारे यहाँ ज़मीन को जो है ज़मीन का फसल को जला देते हैं। ये लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये लोग को तंग करके हम लोग यहाँ से उन लोग को बेदखल करेंगे, जबकि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी स्थिति बनी है, वहां के लोगों में एक डर का माहौल है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इसका क्या निदान निकालती है। ईटीवी भारत के लिए साहेबगंज से शिवशंकर की रिपोर्ट।